हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्गमूल ज्ञात कीजिए 8 आयोटा। तो यहाँ पे देखो हमें 8 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो 8 आयोटा है इसके वर्गमूल को एक बार हम क्या मान लेते हैं, 8 आयोटा के वर्गमूल को हम एक बार के लिए ए प्लस में आयोटा भी मान लेते हैं। ठीक है, जहां ए और बी जो है दोनों वास्तविक संख्याओं में से होंगे। ठीक है, और ए प्लस आयोटा भी ये सम्मिश्र संख्या आएगी, तो इसके वर्गमूल को एक बार हमने ए प्लस आयोटा भी मान लिया है। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, तो बाएं पक्ष में से तो वर्गमूल हट जाएगा वर्ग करने पर। तो 8 आयोटा बराबर में देखो यहाँ पर ए प्लस में आयोटा बी, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर को अब खोल लेते हैं। तो पहले ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 ए आयोटा बी ये हो जाएगा। तो अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो अलग कर लिया। प्लस में अगर यहाँ से आयोटा को अलग लिखे हैं तो 2 ए भी लिख सकते हैं हम। तो अब देखो वास्तविक भागों और काल्पनिक भागों की तुलना करें तो यहाँ पर हम 0 प्लस में 8 आयोटा बोल सकते हैं ना इसे। तो वास्तविक भागों और काल्पनिक भागों की तुलना करते हैं, तो देखो यहाँ भी लिख लेते हैं 0 प्लस 8 आयोटा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग आपस में बराबर होंगे। इसका अर्थ क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान है वो 0 के बराबर आएगा, और 2 ए बी का जो मान है वो 8 के बराबर आएगा। तो अगर 2 ए बी का मान 8 के बराबर है तो ए बी का मान 4 के बराबर आएगा, और यहाँ से ए का मान 4/बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये ए का मान उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। तो ए का मान क्या आया था, 4/बी। तो 4/बी इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसको आगे हल करते हैं, तो 16/बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब एक बार हम क्या करते हैं, देखो बी स्क्वायर को एक बार के लिए टी बोल देते हैं, फिर आगे इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 16/टी माइनस टी बराबर में 0 इस प्रकार लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, 16 माइनस टी स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, इस प्रकार का पद देखो हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, तो अब देखो इसको आगे और हल कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। तो यहाँ से टी के दो मान आएंगे, प्लस माइनस वर्गमूल 16, यानी कि +-4। तो अब देखो टी का मान था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर में +-4। अब बी स्क्वायर का मान -4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बी स्क्वायर का मान -4 हुआ, देखो बी स्क्वायर के दो अलग अलग मान लिख लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर 4 और बी स्क्वायर बराबर -4। अब ये तो हो नहीं सकता बी स्क्वायर बराबर -4, क्योंकि अगर बी स्क्वायर -4 हो गया तो बी तो एक काल्पनिक संख्या आ जाएगी ना, और हमने शुरू में क्या बोला है कि ए और बी दोनों वास्तविक संख्या हैं। तो ये तो हम ले नहीं सकते, केवल ये लेंगे बी स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ से बी के दो मान आ जाएंगे +-2। ठीक है, तो अगर b बराबर +-2 आया है तो यहाँ से a बराबर क्या था, a बराबर था 4/बी। ठीक है, तो a हमारे पास में आ जाएगा 4 में, यहाँ पे देखो पहले 2 रख लेते हैं प्लस का, तो 2 आ जाएगा, ये तो a का एक मान हो गया। फिर इसी प्रकार a बराबर 4/-2 रख लेते हैं, तो -2, तो a का मान भी आ गया +-2। तो हम लिख सकते हैं, देखो a बराबर भी आ चुका है +-2 आ चुका है। तो अब देखो जो वर्गमूल है 8 आयोटा का वो हमने क्या लिखा था, a प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो अगर हम क्या करें यहाँ से, देखो a प्लस आयोटा बी लिखा था ना, अगर +-2 को हम बाहर निकाल लें तो अंदर एक प्लस में आयोटा बच जाएगा, क्योंकि देखो a और b दोनों का ही मान +-2 है, तो +-2 को हमने बाहर कर लिया तो अंदर एक प्लस आयोटा बच गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।